हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 है ओपनिंग कैश बैलेंस इज ₹70,000। तो जुलाई में ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोगों ने 70,000 लिख दिया। एडजस्टमेंट 2 कह रहा है सेल्स आर क्रेडिट एंड टाइम लेग इन पेमेंट इज 2 months। स्टूडेंट्स, अब ये टाइम लेग क्या होता है? टाइम लेग का मतलब होता है उतना टाइम बाद में। यहाँ पे टाइम लेग है 2 months का। 2 महीने का मतलब क्या होता है? हम लोग जब सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। जो अप्रैल का सेल है 2 महीने के बाद पैसा आएगा, मतलब अप्रैल मई छोड़ के उसका पैसा हमारे पास कब आएगा? जून में। 2 महीने का ड्यूरेशन हमको लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट 2 में लिखा हुआ है सेल्स आर क्रेडिट एंड टाइम लेग इन पेमेंट इज 2 months। 2 महीने के बाद हमको पैसा मिलेगा। तो जो हम लोगों ने अप्रैल में सेल किया है उसका पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में छोड़ के उसका पैसा हमको मिलेगा जून में। जून यहाँ पे हम लोग नहीं बना रहे, तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो मई में सेल्स है 2.5 लाख का, वो पैसा कब मिलेगा? मई जून छोड़ के जुलाई। तो यहाँ पे जुलाई में लिखेंगे 2,50,000 लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर्स। एक बार फिर से समझेंगे बेटा। टाइम लेग 2 महीने का दिया हुआ है, तो 2 महीने का मतलब क्या होता है कि जो अप्रैल में सेल किया है अप्रैल में छोड़ के उसका पैसा जून में आएगा। तो जून तो हम लोग यहाँ पे बना ही नहीं रहे। फिर जो मई में सेल किया है उसका पैसा मई जून छोड़ के जुलाई में आएगा। ये हम लोगों ने जुलाई में लिख दिया। अब जो जून का पैसा है वो जून जुलाई छोड़ के अगस्त में आएगा 2,80,000। एंड उसके बाद जो जुलाई का पैसा है वो जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर में आएगा 3,50,000। बेटा ये एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट 2 में अगर किसी को डाउट हो बेटा तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। फोन अनम्यूट करके वो डाउट अपना पूछ सकता है बेटा, जिसको भी एडजस्टमेंट में पता नहीं चला। सर एक बार वापस समझाओ ना। देखो क्या लिखा है बेटा हम लोगों को एडजस्टमेंट 2 में, सेल्स आर क्रेडिट एंड टाइम लेग इन पेमेंट इज 2 months। 2 महीने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने सेल किया ना उसका पैसा 2 महीने के बाद आएगा। तो हम लोगों ने अप्रैल में जो सेल किया तो उसका पैसा अप्रैल में छोड़ के जून में आएगा। अब जून तो हम लोग यहाँ पे बना ही नहीं रहे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो मई का 2.5 लाख रुपए है वो मई जून छोड़ के जुलाई में, जुलाई में हम लोगों ने 2.5 लाख लिख दिया। फिर जो जुलाई का जून का पैसा है 2,80,000, वो जून जुलाई छोड़ के अगस्त में आएगा। फिर उसके बाद जो जुलाई का पैसा है वो जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर में आएगा। 2 महीने के बाद अप्रैल का पैसा जून में आएगा, मई का पैसा जुलाई में आएगा, लाइक दैट। दो महीना छोड़ना है बेटा, 2 महीने बोला है। तो जो अप्रैल का पैसा है वो अप्रैल में छोड़ के जून में आएगा। फिर जो मई है तो मई जून में छोड़ के जुलाई में आएगा। जून का है तो जून जुलाई छोड़ के अगस्त में आएगा। जुलाई का है तो जुलाई अगस्त छोड़ के सितंबर में आएगा, लाइक दैट। अब क्लियर बेटा सब लोगों को एडजस्टमेंट नंबर 2? तो मैं थर्ड एडजस्टमेंट पे जाऊंगा। डन बेटा, सेकंड एडजस्टमेंट क्लियर सब लोगों को? एडजस्टमेंट नंबर 3, परचेजेस आर क्रेडिट एंड टाइम लेग इन पेमेंट इज 1 month। अब हम लोग जो परचेज करें वो भी पूरी की पूरी क्रेडिट है और उनका 1 महीने का ड्यूरेशन है। हम लोग जब परचेज करते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। 1 महीने के बाद हमको पैसा देना है। जो हम लोगों ने अप्रैल में परचेज किया है उसका पैसा हम लोग 1 महीने बाद मतलब नेक्स्ट मंथ मई में देंगे। मई तो हम लोग यहाँ पे बना ही नहीं रहे। मई का पैसा हम लोग जून में देंगे, जून भी हम लोग नहीं बना रहे। जून का पैसा जुलाई में देंगे 1,50,000। जुलाई का पैसा अगस्त में देंगे 2 लाख। एंड अगस्त का पैसा सितंबर में देंगे 2,70,000। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? एडजस्टमेंट नंबर 3 में एक बार फिर से समझेंगे। परचेजेस आर क्रेडिट एंड टाइम लेग इन पेमेंट इज 1 month। 1 महीने के बाद हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो जो अप्रैल में परचेज किया उसका पैसा मई में देंगे। मई तो हम लोग यहाँ पे बना ही नहीं रहे। मई का 1 लाख रुपए हम लोग पेमेंट करेंगे जून में, जून भी नहीं बना रहे। जून का 1.5 लाख का पेमेंट हम लोग करेंगे जुलाई में। जुलाई का 2 लाख का पेमेंट नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त में। और अगस्त में 2,70,000 का पेमेंट नेक्स्ट मंथ मतलब के सितंबर में। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को?
इसमें कोई डाउट किसी को? एडजस्टमेंट नंबर 3 में किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ सकता, नहीं तो मैं आगे बढ़ू एडजस्टमेंट नंबर 4 में। ग्रेट स्टूडेंट्स, लैग इन पेमेंट का मतलब होता है कि हम लोग पैसा बाद में देंगे। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 का कैलकुलेशन ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। बेटा हाफ मंथ का मतलब होता है कि जो आधे पैसे हैं ना, वो आधे पैसे हम लोग बाद में देंगे। अब ये बाद में का मतलब क्या होता है बेटा, ये कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे सब लोग। किसका पैसा है? टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। तो मैं यहां पे हेडिंग दूंगा कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। हमको कहां से इंफॉर्मेशन दी हुई है? अप्रैल से। तो यहां लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जहां से इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी है वहां से लेके जो हमारा लास्ट मंथ है वहां तक हम लोग सारी कैलकुलेशन करेंगे। क्या लिखा है? टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब होता है आधा ये महीने में पे करेंगे, आधा नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। अब वेजेस अप्रैल में 20,000 है, तो आधी अप्रैल में वेजेस पे करेंगे और आधी मई में पे करेंगे। इसका मतलब ये होता है। अब जो मई में वेजेस है 30,000, उसका आधा 15,000 मई में पे करेंगे, 15,000 जून में पे करेंगे। फिर जो जून में वेजेस है 35,000, उसका आधा 17,500 जून में देंगे, 17,500 जुलाई में देंगे। फिर जो जुलाई में वेजेस है 45,000 की, 22,500 जुलाई में देंगे, 22,500 अगस्त में देंगे। आधा ये महीने में, आधा नेक्स्ट मंथ में। फिर अगस्त में हमारी वेजेस है 60,000, तो 30,000 अगस्त में देंगे, 30,000 सितंबर में देंगे। और सितंबर में 80,000 है, तो 40,000 सितंबर में, 40,000 अक्टूबर। अक्टूबर तो हमको यहाँ पे बनाना ही नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। बेटा ये कैलकुलेशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना फोन अनम्यूट करके मुझसे वो कैलकुलेशन समझ सकता है बेटा। ओके, किसी को भी डाउट नहीं है बेटा? हमको जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर इनका टोटल करेंगे। जुलाई का टोटल करें 22, 32, 40,000। बेटा एक बार वेरीफाई करना आप लोग कैलकुलेटर पे। यहाँ पे 52,500 और यहाँ पे 70,000। हमको वेजेस का पेमेंट करना पड़ता है, वो हमारा एक्सपेंस है। तो नीचे लिखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस 40,000, 52,500, 70,000। बेटा फिर से पूछ रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर 4 में किसी को डाउट बेटा? टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस में किसी को डाउट? तो मैं आगे बढ़ूं। डन। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 5। ये एडजस्टमेंट को ध्यान से सुनेंगे बेटा। टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1/4 मंथ। अब बेटा मैंने आपको बोला कि लैग जो मतलब होता है ना, तो लैग का मतलब होता है बाद में। तो 1/4 हमको बाद में देना है, मतलब 1/4 नेक्स्ट में देना है। तो करंट में कितना देना है? ये करंट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ। बेटा ये कैलकुलेशन ध्यान से समझना। हमको 1/4 बाद में देना है। ये हमारा नेक्स्ट मंथ का पेमेंट है 1/4। तो करंट मंथ में कितना होगा? 1 माइनस 1/4। इसका मतलब के करंट मंथ में हम लोग अदर एक्सपेंसेस पे करेंगे 3/4 एंड नेक्स्ट मंथ में हम लोग एक्सपेंसेस पे करेंगे 1/4। तो लैगिंग पेमेंट जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब नेक्स्ट मंथ होता है। तो नेक्स्ट मंथ में 1/4 पे करेंगे, तो करंट मंथ में कितना पे करेंगे? 1 माइनस 1/4। ये आप लोगों ने कैलकुलेशन बचपन में सीखी है बेटा। 1 माइनस 1/4, तो 4 1 जा 4 माइनस 1, तो 3/4 करंट मंथ में और 1/4 नेक्स्ट मंथ में आएगा। स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ की कैलकुलेशन में गड़बड़ी करते हैं। वो लोग 1/4 करंट मंथ में ले लेते हैं और 3/4 नेक्स्ट मंथ में ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा। हमको लैग इन पेमेंट जो है वो हमेशा हमारा बाद में होता है। तो 1/4 हमारा बाद में होगा और करंट मंथ में 3/4 होगा। बेटा ये कैलकुलेशन में किसी को डाउट?
ये कैलकुलेशन में किसी को डाउट? अब चेक करना बेटा, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे सब लोग। अप्रैल मंथ से इंफॉर्मेशन है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अप्रैल से इंफॉर्मेशन दी है तो अप्रैल से स्टार्ट किया, हमको सितंबर तक बनाना है तो हम लोग सितंबर तक गए। अब देखो बेटा, हमारा जो अप्रैल में अदर एक्सपेंस है 20,000, 20,000 का 3/4 करंट मंथ में, मतलब 15,000 अप्रैल में, और 20,000 का 1/4 मई में, मतलब के 5,000 मई में। अब इसी तरीके से मई में 35,000 है, तो 35,000 का 3/4 26,250 मई में, एंड 35,000 का 1/4 8,750 जून में। अब जून में हमारा 45,000 है, तो 45,000 का 3/4 33,750 जून में, एंड देन 45,000 का 1/4 11,250 जुलाई में। अब जुलाई में 50,000 है, तो 50,000 का 3/4 37,500 जुलाई में, एंड 50,000 का 1/4 12,500 अगस्त में। अब अगस्त में 60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 का 3/4 45,000 अगस्त में, एंड देन 60,000 का 1/4 15,000 सितंबर में। उसके बाद सितंबर में 70,000 है, तो 70,000 का 3/4 52,500 सितंबर में, एंड बाकी जो बचा वो जाएगा अक्टूबर में। तो अक्टूबर तो हमको बनाना ही नहीं है बेटा, उससे तो हमारी इंफॉर्मेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब हमको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना चाहिए, तो 3 महीने का हम लोग टोटल करेंगे। जुलाई में 37,500 प्लस 11,250, टोटल पेमेंट होगा 48,750। यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। इसी तरीके से अगस्त 12,500 प्लस 45,000 57,500, एंड सितंबर 15,000 प्लस 52,500 67,500। बेटा फिर से पूछ रहा हूं, इस एडजस्टमेंट में किसी को कोई भी डाउट? एडजस्टमेंट नंबर 5 में किसी को कोई भी डाउट बेटा? एनी डाउट इन एडजस्टमेंट नंबर 5 कैलकुलेशन में या कहीं पे भी? डन। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई का टोटल करेंगे। यहां लिखेंगे टोटल रिसिप्ट्स, ब्रैकेट में ए 70,000 प्लस 2,50,000 3,20,000। यहां लिखेंगे टोटल पेमेंट्स, ब्रैकेट में बी 1,50,000 प्लस 40 प्लस 48,750 2,38,750। अब फाइंड करेंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी करके। 3,20,000 माइनस 2,38,750 81,250। जो हमारा जुलाई का क्लोजिंग है वो अगस्त का ओपनिंग हो जाएगा। अब अगस्त का टोटल करेंगे 81,250 प्लस 2,80,000 3,61,250। इसका टोटल करेंगे 2 लाख प्लस 52,500 प्लस 57,500 3,10,000। रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करो 361,250 माइनस 3,10,000 51,250। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस, सितंबर का ओपनिंग 51,250। अब टोटल करेंगे प्लस 3,50,000 तो 4,01,250। इसका टोटल करें 2,70,000 प्लस 70 प्लस 67,500 4,07,500। डिडक्ट करेंगे 4,01,250 माइनस 4,07,500 माइनस 6,250। अकाउंट में कभी माइनस नहीं लिखा जाता बेटा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे
6250। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सितंबर महीने में हमारे पास जितना कैश आने वाला है उससे ज्यादा हमारे वहां से कैश जाने वाला है। इसका मतलब कि हम लोगों को 6250 रुपीस का कैश का अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, ताकि सितंबर महीने में जब हमको पेमेंट करने को आए हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। बेटा फिर से पूछ रहा हूं, पांचों एडजस्टमेंट में से किसी भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं एक बार पूरा सम रिवाइज करा दूं। बेटा एडजस्टमेंट 1 में ओपनिंग कैश बैलेंस था, वो हम लोगों ने लिख दिया। एडजस्टमेंट 2 में सेल्स में 2 महीना था, 2 महीने का मतलब होता है जो अप्रैल में सेल किया वो अप्रैल में छोड़ के जून में आएगा, जून तो हम लोग बना नहीं रहे। फिर जो मई का सेल्स है वो मई जून छोड़ के जुलाई में आएगा। फिर जो जून का सेल्स है वो जून जुलाई छोड़ के अगस्त में आएगा, लाइक दैट। परचेज में 1 महीना है, मतलब जो अप्रैल का परचेज है वो हम लोग मई में पे करेंगे, मई तो है नहीं। मई का जून में पे करेंगे, जून भी नहीं है। जून का जुलाई में पे करेंगे, जुलाई का अगस्त में पे करेंगे, एंड अगस्त का सितंबर में पे करेंगे। वेजेस में हमको हाफ मंथ लिखा हुआ है, तो जो अप्रैल में 20,000 की वेजेस हैं वो आधी अप्रैल में आधी मई में, फिर जो मई में दी हुई है वो आधी मई में आधी जून में, फिर जो जून में दी हुई है वो आधी जून में आधी जुलाई में, फिर जो जुलाई में दी हुई है वो आधी जुलाई में आधी अगस्त में, फिर जो अगस्त में दी हुई है आधी अगस्त आधी सितंबर, फिर जो सितंबर में दी हुई है वो आधी सितंबर आधी अक्टूबर। अक्टूबर तुमको यहाँ पे बनाना नहीं है, तो उस इंफॉर्मेशन से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब हमको अदर एक्सपेंसेस में लिखा था लेग इन पेमेंट 1/4 मंथ, तो 1/4 का लेग का मतलब होता है बाद में, तो 1/4 नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। तो करंट मंथ में कितना पे करेंगे, 1 - 1/4, तो 3/4 करंट मंथ में पे करेंगे। अप्रैल में जो वेजेस हैं, सॉरी, अप्रैल में जो अदर एक्सपेंस है उसका 3/4 अप्रैल में, 1/4 मई में, फिर जो मई में दिया हुआ है उसका 3/4 मई में, 1/4 जून में, फिर जो जून में दिया हुआ है उसका 3/4 जून में, 1/4 जुलाई में, फिर जो जुलाई में दिया हुआ है उसका 3/4 जुलाई में, 1/4 अगस्त में, फिर जो अगस्त में दिया हुआ है उसका 3/4 अगस्त में, 1/4 सितंबर में, फिर जो सितंबर में दिया है 3/4 सितंबर, 1/4 अक्टूबर। अक्टूबर तो यहाँ पे हम लोग बना नहीं रहे, इंफॉर्मेशन को वहीं रोक देंगे। जुलाई अगस्त सितंबर का टोटल करके पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, एंड देन फिर हम लोगों ने टोटल कर दिया। अभी भी बेटा पूरे सब में किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकता है, फोन अनम्यूट करके यहाँ चैट बॉक्स में अगर किसी को भी डाउट हो बेटा तो लिख सकता है। और अगर डाउट नहीं है बेटा तो क्वेश्चन को कॉपी करना शुरू करो। अब नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम लोग इसके टेक्स्ट बुक के सम शुरू करेंगे, मतलब सुधीर प्रकाशन के। सर वो नीचे के आंसर्स नहीं दिख रहे। सर आप फोटो भेज सकते हो बोर्ड की, क्लियरली दिख नहीं रहा। सर नीचे के आंसर्स नहीं दिख रहे सर। हाँ बेटा मैं बोल देता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस में जुलाई में 81,250 है,
क्लोजिंग बैलेंस में जुलाई में 81,250 है, अगस्त में 51,250 है, एंड सितंबर में 6250 है। ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब माइनस होता है बेटा। बेटा ये वाली कैलकुलेशंस भी लिखना साथ में, जब एग्जाम में आप लोग रेफर करने बैठेंगे तो ये पता चलना चाहिए। बेटा कॉपी हो गया सब लोगों का? जिसका कॉपी करना बाकी हो बेटा वो फोन अनम्यूट करके बोल दे मेरे को। बाकी है सर। कंप्लीट करो बेटा। सर बाकी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट करो बेटा।
बेटा कंप्लीट हो गया कि बाकी है अभी? सर हो गया। डन सर, डन। ओके स्टूडेंट्स, अब है ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, देखता हूँ कौन आंसर देता है। जैसे ये मैंने लैग इन पेमेंट आपको 1/4 बताया, अब अगर क्वेश्चन में हमको लैग इन पेमेंट सपोज करो 1/8 दिया हुआ है, लैग इन पेमेंट 1/8 दिया हुआ है, तो करंट मंथ में कितना पे होगा और नेक्स्ट मंथ में कितना पे होगा? कौन आंसर देगा बेटा? सर करंट में 7/8। यस परफेक्ट बेटा। ये जो 1/8 है ना बेटा, ये हमारा नेक्स्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट तो 1 - 1/8, 8 1 by 8 8. - 1 7/8 जो 7 होगा by डन बेटा। हाँ इसको भी कॉपी डाउन कर लो बेटा। अब इसके रिलेटेड का सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये कॉपी डाउन कर लो बेटा। शिवम म्यूट कर, तारू आवाज है। बेटा सब लोगों ने कॉपी डाउन कर लिया? ओके अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टेक्स्ट बुक का सम करेंगे बेटा। टेक्स्ट बुक का सम करने से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन फोटो निकाल के भेज दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी कुछ बच्चों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं होगी, तो मैं क्वेश्चन का फोटो निकाल के आप लोगों को भेज दूंगा और फिर हम लोग वो चैप्टर मतलब वो जो सम होगा वो हम लोग फिर टेक्स्ट बुक में से डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर बाय सर। बाय Bye, सर, sir. बाय सर। बाय सर।